क्या नाम है आपका? शैलेंद्र रावत। शैलेंद्र रावत जी। क्या बता रहे योगी जी यहाँ चढ़ने आने वाले थे? हाँ, आने वाले थे। तो देखिए उन्होंने सर्वे किया होगा, ऐसा नहीं है। योगी जी ने सर्वे कराया होगा, सर्वे से उनको लगा होगा कि यहाँ हम नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए नहीं लड़े यहाँ पे। जबकि योगी जी ने सबसे पूरे उत्तर प्रदेश 5 साल में सबसे ज़्यादा योगी जी अगर कहीं गए तो अयोध्या आए, तो बताइए क्यों नहीं लगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनको लगा होगा, उनके लोगों ने बताया होगा कि आप नहीं जीतोगे। तो रावत जी आपका कहना ये है क्योंकि यहाँ उनके इंटरनल सर्वे में वो हार रहे होंगे, हाँ, इसलिए योगी अयोध्या नहीं आए चुनाव। हाँ, निश्चित रूप से। तो दोस्तों हम इस समय नीरज है आप? नीरज की स्टॉल। अच्छा भाई नीरज वो नीरज टी स्टॉल है अयोध्या का और काफ़ी फेमस है। लोग हमसे बोल रहे थे कि भाई वहाँ की चाय पी सकते हैं, वहाँ लोग भी मिल जाते हैं बात करने लायक। तो रावत जी हमको मिल के बातचीत कर रहे थे। तो रावत जी हम समझना ये चाह रहे हैं अयोध्या में क्या मुद्दे, क्या चर्चा क्या चल रही है इस समय अयोध्या में? देखिए मेन मुद्दा है यहाँ पे पोजीशन जो है, यहाँ पे लड़ाई भाजपा और सपा में है, मुख्य लड़ाई। और उसमें जो है आप बता रहे थे कि भाजपा क्यों नहीं आगे है। यहाँ पे जो जीत की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम लोग भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे समाजवादी क्या है आप? हम तो भैया तेल बेचते हैं, सही में तेल बेचते हैं। तो हम कब कह रहे हैं? अच्छा, हमको लगा हम मजाक वाला समझ रहे हैं कि तेल बेचते हैं। हाँ जी जी जी। तो पोजीशन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पोजीशन ये यहाँ पे समाजवादी आगे चल रही है। क्या कारण है इसका? इसके कारण वेद प्रकाश गुप्ता हाँ विधायक है यहाँ से। जी जी जी। और उनका आप कह रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, क्या कारण है? कारण उसका ये, देखिए यहाँ पे लोकल मुद्दे बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के व्यवसायियों का है। देखिए गुप्ता जी तो गुप्ता ही हैं, व्यवसायी ही हैं, लेकिन यहाँ का जो एक मेन मार्ग बन रहा है वो शायद चौड़ा ज़्यादा हो रहा है, 40 मीटर ऐसे कुछ दिखा रहे हैं। उसमें बहुत से लोगों की दुकानें जा रही हैं और रोजगार जा रहा है। तो ये एक मेन फैक्टर ये है जहाँ पे चौड़ीकरण तो जरूरी है ना भाई साहब, आप लोग भी अयोध्या के सब लोग हैं। नहीं, हर चीज़ें चौड़ी। देखिए मेन चीज़ तो जो अवैध कॉलोनियाँ बनी उनको भी चौड़ीकरण होना चाहिए। रोड तो मेरा जो मानना है 30 फीट से चौड़ी कहीं कम होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, लोग गलियों में रहते हैं, गलियाँ बनी हुई है, सब गलत। ये तो विभागों ने जब शुरू में गलत कर दिया तो उसका खामियाजा जो है तो उससे हमारा लेना देना। इस वजह से नाराजगी हो रही है व्यापारियों की भी। हाँ। जी जी। और क्या चीज़ है? और मेन फैक्टर देखिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो मेन चीज़ वो प्राइवेट करने से जो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जा रही हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान भाजपा के नाते संविधान खत्म हो जाएगा भाजपा के रहने से। देखिए पोजीशन ये ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए आज तक कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। अब जब भाजपा हिंदुत्व की सरकार है, वो बता रहा है हिंदू खतरे में है। कौन कहता है ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अच्छा। आप व्हाट्सएप फेसबुक देखिए ना, किसका पोस्ट आता है ना, वंदे मातरम ग्रुप से आएगा हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा ना। तो आज कैसे, आज भाजपा की सरकार है, तो इसका मतलब भाजपा कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान अयोध्या में हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं चलेगी। यहाँ पे विकास की बात चलेगी, संविधान बचाने की बात चलेगी। और मेन चीज़ है कुछ यहाँ पे ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण वोट भी भाजपा को ही जाएगा, वो समाजवादी को जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? वहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पे है जो पवन पांडे ब्राह्मण कैंडिडेट है, इसलिए भी विधायक का काम कैसा रहा? भाई प्रकाश गुप्ता जो उनका काम कैसा रहा? काम तो फिर आप देख ही रहे होंगे, कोई काम ही नहीं। आप लोगों का क्या मानना भाई? क्या नाम है आपका? हम तो यहाँ रहने वाले नहीं, तो मैं रहने वाले उधर रहने वाले नहीं आप? दीपक नारक नाम है, दीपक नारक। रहने वाले ही क्या अयोध्या की? कैसा काम रहा विधायक का? देखिए धार्मिक दृष्टिकोण पे यहाँ पर केवल काम हुआ है, विकास के दृष्टिकोण पे अभी तक तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, किस तरह काम होने चाहिए थे? देखिए जो काम है वो केवल एक लोकल लेवल पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव केवल अयोध्या का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर ये देखा जाए तो पूरा का पूरा इस बार का जो योगी राज था वो केवल और केवल धार्मिक ही चोले में रहा। और कई सारी उन्होंने वैकेंसियाँ निकाला, बाद में फिर वो कैंसिल भी हो गई। आपने देखा होगा भी उन्होंने टीटी एग्ज़ाम हुआ,
कैंसिल हुआ, फिर दोबारा उन्होंने कराया है। तो इस तरह से कोई भी भर्तियां जो है उन्होंने करा नहीं है उन्होंने, और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर इसके ऊपर किया है। ये तो मुद्दे बनेंगे चुनाव में। हाँ बिल्कुल, ये सारे मुद्दे। और अयोध्या तो अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर गढ़ रहा है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का। खाली 2012 का चुनाव हटा दें जब पवन पांडे जीत गए थे, इसके अलावा तो कोई जीत नहीं पाए चुनाव। जहाँ पे तो इस बार क्या समीकरण, क्या बदल? देखिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है, सबसे मजबूत। कंधारी बाजार एरिया बोलते हैं इसको, मतलब हनुमानगढ़ी बोलते हैं। ये भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है। और यहाँ पे जानते क्या पोजीशन है? भाजपा सरकार में पार्षद का चुनाव हुआ, यहाँ समाजवादी का पार्षद है। हाँ, मैं सपा की तारीफ करूँ, मैं तो समाजवादी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अखिलेश का शुद्ध विरोधी हूँ। क्यों अखिलेश का शुद्ध विरोधी क्यों है? नहीं, अब अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। कारण होगा ना, आप कह रहे हैं अखिलेश के शुद्ध विरोधी हैं, क्यों विरोधी अखिलेश? देखिए, अखिलेश जी ने कुछ गलत काम किए, जैसे प्रमोशन में आरक्षण बिल का इन्होंने विरोध किया ना। इनके नेता आजम खां कहते हैं कि बाबा साहब की, अम्बेडकर की मूर्ति के हाथ दिखाए ऐसे दिखाई रहती है, उसको कहते थे कि जो है वो भूमाफिया हैं। बाबा साहब को कहा। इनके नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, वो कहते थे बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। तो कुछ चीज़ें हैं जो समाजवादी की हम लोग विरोधी हैं, लेकिन जीत समाजवादी ही रही है। आप ये समीकरण के लिहाज से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है, मगर आप सपोर्टर नहीं है समाजवादी? हाँ, समीकरण के हिसाब से बताया। बसपा के हैं ना, बसपा के भी सपोर्टर नहीं है। देखिए, आज की डेट में शेड्यूल कास्ट के लोगों को लुटेरे और चोर में से एक को चुनना है। तो भाजपा लुटेरी है, समाजवादी चोर है। तो हमको देखिए, लुटेरा मारेगा भी, लूट भी ले जाएगा। चोर तो कम से कम चोरी करके चला जाएगा। तो हमारे मतलब हम लोगों के लिहाज से दोनों सही नहीं है, लेकिन समाजवादी सॉफ्ट कॉर्नर हमारा है। आप दलित समाज के रूप में भी बोल रहे हैं कि दलितों के बीच भी ये मैसेज है क्या? हाँ, दलितों के बीच में भी ये मैसेज है, दलितों के बीच में। और भैया से पूछेंगे दूसरी तरह बताएंगे इसको। बुद्ध जी के पास बताएंगे। जैसे मैं कई बार जो है दलितों के बीच जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, भाई कि मान लीजिए अगर बसपा ना जीत पा रही हो, सपा जीत रही हो या भाजपा जीत पा रही हो, मतलब भाजपा हरा पा रही हो सपा को, तो किसको वोट देंगे? तो ऐसी स्थिति में मैंने जो सुना उन्होंने कहा कि वो भाजपा को दे देंगे, सपा को नहीं देंगे। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद शेड्यूल कास्ट का हूँ, मैं समाजवादी का घोर विरोधी, लेकिन समाजवादी को वोट करूँगा। तो ये लोकल मुद्दे का कारण है अयोध्या के? हम लोग तो फिर प्रदेश लेवल के मुद्दे को देख के बता रहे हैं। लोकल मुद्दे तो यही हैं यहाँ के, जो बताया हमने कि कई चीज़ें, विकास तो कुछ हुआ नहीं, खाली मंदिर मंदिर मंदिर। जब अस्पताल नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो मंदिर लेके हम क्या करेंगे? अगर मंदिर की बात की जाए तो बाबा जी जाके वो ना बनते, वो महंत थे, इतने बड़े मठ के महंत हैं, वो जाके महंती करें। सरकार क्यों चला रहे हैं? इसलिए सत्ता सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। अगर आपके पास सत्ता है तभी आपके समाज का, आपके देश का विकास हो सकता है ना। मंदिर से विकास होने वाला नहीं है। भैया जी वही चल ये दुकान के मालिक हैं। आप क्या बता रहे थे अभी? हमारा ये कहने का मतलब है, भाजपा, मेरा नाम है धीरज यादव। भाजपा का ना आने का क्या कारण है? जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार फिर से बननी चाहिए। नहीं, भाई साहब बोल रहे नहीं आई। उनसे पूछिए क्या है कि कारण बता दें जो सरकार नहीं आनी चाहिए। फ्री वैक्सीन लगी घर घर, शौचालय मिला सबको, बहन बिटिया को, और गरीब आदमी को, अमीर आदमी सब, मतलब जो जिसकी ज़रूरतमंद थी उसको मिला। 2.5 लाख मिला सबको मकान बनाने के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग को सरकारी योजना मिलती है। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास करके सबको पहुँचाया। मतलब हमारी नहीं, सबकी सरकार है ये, जो योगी जी की सरकार थी। और मकान बनाया, मकान मिला, आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, और ऐसे बहुत सी स्कीम थी जो सरकार की घर घर पहुंची है। और रही बात चौड़ीकरण की, बात हो रही है, जब आबादी देश की बढ़ेगी, माननी सी बात है, चौड़ीकरण होगा। सबसे पहले भाई साहब को ये कहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भैया हैं, समझ लीजिए। हिंदू मुस्लिम लाया किसने? कांग्रेस ने लाया था सन 47 में, तब तो भाजपा थी नहीं। कोई भी बात होती है धर्म की तो भाजपा के ऊपर मर दिया जाता है कि भाजपा ने ही हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम लाने वाली कांग्रेस है, भाजपा नहीं करती हिंदू मुस्लिम जी नहीं। अगर वो हिंदू मुस्लिम करती, आप हमारे वार्ड में चले जाइए, सारे अधिकतर मुस्लिम भाई लोग को 2.5 लाख मकान, वैक्सीन,
और डबल इंजन का राशन, हर चीज़ सरकार घर घर पहुंचाई है। इतनी महामारी में सबको सब सुविधा मिलने के बाद भी अगर कहें कि हम परेशान हैं तो वो समझ लीजिए विरोधी हुई होंगे, आम जनता नहीं होंगे, वो किसी दल के होंगे, किसी दल के होंगे या विरोधी होंगे। बहस तो चल नहीं रही, बहस तो चल नहीं रही। जी इन चीज़ों को फर्क पड़ता है, यही योजनाएं में आवास देना, घर घर सुई लगी है पब्लिक सर। जागरूक है, सब जानती है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा घोटाला अगर पूरे देश का अगर देखा जाए तो टट्टी घोटाला है। कौन सा? टट्टी घोटाला, ये जान लीजिए, आप पता करिए। कैसे, क्या समझाइए थोड़ा। आप कोई लैट्रिन बताइए सही बनी हुई है, जाके देखिए किसी गांव में जाइए, अगर आप 100 लैट्रिन में अगर आप मुझे 10-20 सही सलामत दिखा दीजिए तो ये आप भी जाते होंगे गांव में, सर्वे करते होंगे, तो आप इनकी बात सरासर गलत है। हर जगह स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हमारे बड़े भाई दूसरे पार्टी के विरोधी हैं, इसी मारे वो सरकार की बुराई कर रहे हैं। यादव जी ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि यादव जी समर्थन रहता है अखिलेश हम यादव लोग का, हिंदू भाजपा हैं, यादव नहीं, हम लोग देश के लिए जीते हैं। अच्छा। जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा। हम कोई जात पात के नहीं, हमारे ये भी भाई है, वो भी भाई है, सब भी भाई है। भाई और आप हिंदू हैं तो आप मुझे बताइए कि 2017 में जब सरकार बदली है तो माननीय योगी जी ने क्यों मुख्यमंत्री आवास को दिलवाया? क्या उस समय अखिलेश यादव जी यादव नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों उनका कालिदास मार्ग को धुला गया? क्यों उनको ये रियलाइज़ कराया गया कि तुम शूद्र हो? क्यों उनको बार बार रियलाइज़ कराया जा रहा है कि तुम यादव हो? इसके बारे में आप बताइए, आप यादव हो? ये उनकी व्यक्तिगत सोच थी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कि वो क्यों दिलवाए क्यों नहीं दिलवाए। हो सकती है तो आप क्योंकि चाय वाले इसलिए साथ में योगी जी। भैया, हम प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसके बाद योगी जी को मानते हैं। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव को वोट मेरा देश के लिए रहेगा, आतंकवादी के खिलाफ रहेगा। जो आतंकवादी का केस वापस लेता है उसके खिलाफ वोट मैं नहीं करने जाऊंगा। कौन जो आतंकवादी के वापस लिया? आप जानिए, आप इतनी मीडिया में सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं आतंकवादी का केस कौन वापस लेता है, कौन सी पार्टी लेती है? आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम यह जानते हैं हमारी पार्टी है, आतंकवादियों को ठोकती है, चाहे वो पाकिस्तान में जाकर ठोके चाहे हिंदुस्तान में ठोके। और आतंकवादी को जो केस वापस करता है हम लोग उसके साथ नहीं हैं। वो चाहे वो भाजपा की हो सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो, जो आतंकवादी को मारेगी हम उसके साथ हैं। देखिए, यहाँ चुनाव का मुद्दा आतंकवादी का नहीं है धीरज मेरे भाई। यहाँ का मुद्दा आज विकास का मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा आज संविधान को बचाने का मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा आज लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा आज गरीब जनता का मुद्दा है। ठीक है, यहाँ आप हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए, आतंकवाद का बात मत कीजिए, ठीक है ना? ठीक, ये गलत बात कर रहे हैं आप। ये बताओ भाई साहब, आपको ये क्यों लगता है कि भाजपा रहेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा? क्योंकि उनके ऐसे ऐसे फैसले आ चुके हुए हैं। ऐसे जैसे बताइए। ये भाजपा ही सरकार थी जो नीट में जो रिजर्वेशन है उसको उन्होंने ख़त्म किया। नीट का रिजर्वेशन उन्होंने बाद में वापस किया। नीट के माध्यम से बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन वो रोक लगाती हैं। और भी तमाम सारे हैं, शेड्यूल कास्ट का SC/ST है उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो ये सारे मुद्दे देख रही है जनता। खत्म किया। दूसरी बात, वापस लिया उन्होंने बाद में, जब 5 मार्च को भारत बंद हुआ है उसके बाद फिर उन्होंने उसको वापस भी लिया। ऐसा नहीं वापस नहीं लिया, अगर ना लिया होता तो वो घटना क्यों होती 5 मार्च भारत बंद का? तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इस बात को देखा जाता है, समझा जाता है। आज बड़े पैमाने पर जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय और भाईचारे की जो बात है, इस बात को जब तक देश की जनता नहीं जानेगी, नहीं समझेगी और आपस में विभाजन की स्थिति में रहेगी तो देश में जो हालात आज के पैदा हुए हैं वो और इससे बदतर पैदा हो सकते हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है। देश बदलाव की ओर है। देश बदलाव की ओर जा रहा है। देश बदल तो रहा है। अब बहन बिटिया घर में शौचालय के पहले गांव में जाती थी, अब बहन बिटिया घर में शौचालय करने जाती है। और कितना बदलाव चाहिए? अब किसी कोई है रोड पे कोई मनचला किसी लड़की को छेड़ेगा तो योगी जी का बुलडोजर खड़ा है पीछे। इतनी दहशत बनी है। वही गलती कौन करते हैं? जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो ये किसने सिखाया गलती करना? पिछली सरकारों ने सिखाया। हमारी सरकार बुलडोजर लेकर पीछे खड़ी है, हमारी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार। ये मन से निकल आता है हमारी, फिर हमारी नहीं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सरकार है। जो लोग भड़काते थे योगी मोदी आएंगे तो मुसलमान खतरे में हो जाएंगे,
कांग्रेस, साइकिल वाले और हाथी वाले सब भड़काते थे। जब तुम क्यों बार-बार हिंदू और हिंदू मुसलमान मुस्लिम कतरे में हो जाएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे देश में जो भी सरकारी योजना आती है, चाहे केंद्र से आए चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से आए, सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई और लोग मुस्लिम जो है कहते हैं हमको टारगेट किया जाता है। टारगेट नहीं, इन लोग जैसे भाई लोग के जैसे नेता रहेंगे उनको भड़काएंगे कि भाजपा आपके लिए खतरा पैदा कर देगी, आने वाले समय में आपको दबा देगी। भाई जैसे लोग रहेंगे। आप यहाँ पर इतनी देर से हैं, क्या हमारे में से किसी ने भी आपने ये सुना कि हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई वो पूर्वाग्रसी थे इस बात को लेकर के कि भाजपा है तो हिंदू मुसलमान है, इसी मारे वो हिंदू मुसलमान का प्रचार कर रहे हैं। लाइए, हम हिंदू मुसलमान इस बारे बता रहे हैं कि मैंने बहुत बार सुना है, मेरे दुकान पे चर्चा होती है कि भाजपा आएंगे, मोदी आएंगे, योगी आएंगे तो डरवा देते लोग। जैसे विपक्ष के जो नेता होते हैं वो डरवाते थे, लेकिन भाजपा ने साबित कर दिया हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। जो आतंकवादी विचारधारा का रहेगा उसको हम जेल में भेजेंगे या तो फिर डायरेक्ट इनकाउंटर होगा उसका। डायरेक्ट इनकाउंटर होगा। यस सर, जो देश के खिलाफ जाएगा उसको। अभी इंडिया में और पाकिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया हारी थी तो अपने इंडिया में ही पड़ाका दगा था। खाते यहाँ देश की है, खाते पाकिस्तान का है। वो गलत है कि नहीं गलत है, आप बताइए। गलत थी कि नहीं गलत थी? चर्चा क्यों गलत? जो यही हम जगाना चाहते हैं। जो हमारे जैसे भैया कह रहे हैं भाई चर्चा तो यहाँ मुद्दों की होनी चाहिए। अच्छा बताइए, किस बात से आप मुस्लिम वोट नहीं देगा भाजपा को? बताइए। सबसे ज्यादा शौचालय ये इनको बताना, ये लोग भड़काते हैं जाके घर घर। हम तो मुसलमान से मिलते रहते हैं, हमसे मुस्लिम कहते हैं भाई कि हमको आप प्रतिनिधित्व तो देते नहीं हो, हमको टिकट देते नहीं हो। आपने कभी मांगा? आपने कभी भाजपा से टिकट मांगा? भाजपा पर भरोसा दिखाइए, सबको टिकट मिले। बहुत कहते हैं कि भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, भाजपा कोई नहीं मांगा यहाँ पे, किसी ने नहीं भरा। आप हमको एक दिखा दीजिए। इन लोग डरवाते हैं विपक्ष वाले लोग कि भाजपा योगी आ जाएंगे तो तुम्हारा हज हाउस बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। सबका साथ सबका विकास करती है वो। अच्छा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास। चलिए भाई, आप कह रहे तो चाय वाले भाई साहब हैं, यादव जी हैं, मगर खुल के समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का और कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है टिकट मांगता ही नहीं है। अरे भाई मांगता तो है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या से किसी ने नहीं मांगा। किसी ने नहीं मांगा, बिल्कुल पक्की बात है। क्यों भाई साहब, किसी ने मांगा? मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव लोग बताएंगे ना, हम लोग जो उनकी पार्टी में होगा वो लोग नहीं मांगे होंगे। आप लोग भाई साहब कहाँ के हैं? यही अयोध्या के ही है। क्या चर्चा है भाई साहब यहाँ पर? जैसे धीरज जी हैं बता रहे हैं कि भाजपा का मामला है पूरा। भैया लोग कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी का है। अब वक्त बताएगा भैया क्या मुद्दे क्या है यहाँ? जैसे अयोध्या की जब बात होती ना भैया, अयोध्या की बात होती है तो मंदिर की बात आती है, तो लोग यहाँ के मंदिर देख के वोट डालते हैं कि और मुद्दे पे रहते हैं? कमल का फूल क्या कारण है इसका? थोड़ा आगे आ जाइए आप। भाजपा वाले जो है अयोध्या में वोकल नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। बाकी तो देश में बुरा। क्यों भाई साहब? आप देखिएगा जो चीज़ होगा वो सामने आएगी, उसमें मैंने पिछले मतलब लोकसभा चुनाव में हमने बताया था 350 सीटें पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और किसको बताया था आपने? भाजपा को। अच्छा, लोकसभा चुनाव में 350 सीटें पाई। आज बता रहा हूँ अयोध्या भाजपा हारेगी और बुरी तरह हारेगी, आप देखिएगा। क्यों भाई साहब हार रही भाजपा अयोध्या? गढ़ अपना। अब आप ये बताएं, ये जो पिछले 5 साल गए, उसके पिछले वाले 5 सालों में ऐसा क्या था कि बहुत ज़्यादा अयोध्या विकास कर गया? तो कुछ बता दीजिए हमें। आप यहाँ का विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब कुछ काम नहीं हुआ था। हम ये नहीं कह रहे हैं काम हुआ है, हम आपसे दोबारा पूछ रहे हैं हम ना। तो बाहर से आए, हम तो यहाँ आप लोगों से पूछेंगे ना। हम तो चुनाव टाइम भाई जनता का मूड समझने आए, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चा है। विकास के कार्यों में देखिए, रोड का काम हुआ है उसमें, लेकिन नहीं, रोड का काम हुआ है। और चौतरफा फैजाबाद में भी चौतरफा रोड का काम हुआ उनके सरकार में, उसमें लेकिन नहीं। मगर और क्या बढ़ोतरी हुआ ये भी तो बताइए। जो कैसा काम रहा वेद प्रकाश गुप्ता का? 5 साल में फोटो के अलावा साक्षात तो नहीं मिले उनसे। साक्षात क्या लोगों से मिलते जुलते नहीं है? अब फिलहाल हमसे नहीं मिले, लोगों से मिले होंगे, मैं नहीं बता सकता। साहब गलत है। लोकल का ये चर्चा रहती है कि वेद प्रकाश गुप्ता मिलते नहीं है लोगों से, जनता के बीच नहीं रहते हैं। ऐसा है? नहीं है। क्या नाम है आपका? विजय रस्तोगी।
ऐसा है कि मतलब जनता के बीच नहीं रहते हैं? मैंने देखा ही नहीं कभी 5 साल में। अच्छा, यहाँ के विधायक देखा नहीं आप लोग? सांसद तो दिखाई नहीं देते, विधायक तो बात ही अलग सर। चलिए सांसद तो नहीं सांसद जी दिखाई पड़ते हैं। सांसद का काम तो चलिए बिल बनाना है और दिल्ली रहते हो, और विधायक तो दिखने चाहिए। पवन पांडे, सांसद जी चाहिए हम पवन पांडे काम कैसा है? व्यक्तिगत तो हमारा तो भैया ये है थोड़ा बहुत जो मूड जनता का, अयोध्या का। ऐसे और जगह देखेंगे, मिलेंगे, बातचीत जो होगी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।